हेलो एवरीवन। जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यह नोटिफिकेशन सैनिक स्कूल गोपालगंज बिहार से आ रही है। यहाँ कुछ पोस्ट जैसे टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, एमटीएच यानी मल्टीटास्किंग स्टार और अन्य पोस्ट के लिए रेगुलर और कंट्रेक्चुअल बेसिस पर भर्ती आई है। इन सब के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, जैसे कि पोस्ट के क्या हैं, पोस्ट के लिए आपको टीजीटी और पीजीटी पोस्ट के लिए सीटेट रिक्वायर्ड है या नहीं है, नंबर ऑफ़ पोस्ट कितने हैं, और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है, यानी फिर उसके लिए आपको एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन कितना होना चाहिए, सैलरी क्या है, एज लिमिट क्या है, ये सब डिटेल में जानेंगे। इससे पहले कि वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञानो मेनिया। तो अब हम लोग नोटिफिकेशन के डिटेल्स देखते हैं। जैसे सबसे पहला पोस्ट है पीजीटी केमिस्ट्री का। ये एक अनरिजर्व्ड पोस्ट है। यहाँ पे किसी भी कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये रेगुलर पोस्ट है, जी हाँ, कंट्रेक्चुअल बेसिस नहीं है, रेगुलर है। और यहाँ पे आपको एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, यहाँ एक ही पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में आपको क्या मांग रहा है कि 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स मांग रहा है, और उसके बाद फिर आपको मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 15% मार्क्स इन एग्रीगेट इन केमिस्ट्री, या फिर उसके बाद आपको मांग रहा है, ये दोनों हो गया, दोनों में कोई एक होना चाहिए। दूसरा आपको है बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तीसरा आपका होना चाहिए प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, और उस पर डिज़ायरेबल आपका है पहला कि टीचिंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक स्कूल, एबिलिटी टू टीच थ्रू इंग्लिश मीडियम, और दूसरा है प्रोफिशिएंसी इन गेम्स, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़। ठीक है, तो देखिए सैनिक स्कूल, एज वी ऑल नो कि सैनिक स्कूल का मतलब ही क्या होता है, सैनिक यानी आर्मी की स्कूल, जो कि एक रूल रेगुलेशन और बहुत ही एक अच्छे तरीके से, मतलब एक अच्छे मैनर में चलने वाला स्कूल है। वहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते, बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना होता है। तो ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट की जा सकती हैं कि वो आप में मांग रहा हो, क्योंकि जैसे कि प्रोफिशिएंसी आपको दोनों बोथ लैंग्वेज में होनी चाहिए, कम्युनिकेट आप कर सके दोनों लैंग्वेज में, हिंदी एंड इंग्लिश में। ये सब चीज़ें मांगती है, रिक्वायर्ड होती है। आपको कहीं से किसी वैकेंसी में ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो आपका सैलरी क्या है कि बेसिक पे है आपका 47,600, यानी 47,600 से लेवल 8, और उसके बाद इसका एज लिमिट है 21 से 40 साल एज ऑन 1 अक्टूबर 2021। सेकंड दूसरा पोस्ट है आपका टीजीटी कंप्यूटर साइंस का। ये भी अनरिजर्व्ड है, यहाँ पे किसी भी कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर वो एलिजिबल हैं तो। एक पोस्ट है, रेगुलर है। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, बीएससी बीटेक कंप्यूटर साइंस के साथ बीसीए, बैचलर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और या तो फिर आपको एक ये हो गया या फिर ये होगा ग्रेजुएट टीचिंग डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट एंड 3 years डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग आईटी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटी यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये दोनों में एक चीज़ होगा, या फिर ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट एंड एटलीस्ट 1 year डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटी यूनिवर्सिटी, और ए लेवल फ्रॉम DOE ACC। ठीक है, डिज़ायरेबल में क्या है कि प्रोफिशिएंसी इन गेम, स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलम, यही सब है। इसका जो पे स्केल है, इसका सैलरी है 44,900, लेवल 7 है इसका पे। उसके बाद फिर इसका जो एज है लिमिट होना चाहिए 21 से 35 साल, और 1 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, तीसरा है आपका मेडिकल ऑफिसर। ये भी अनरिजर्व पोस्ट है, कोई भी कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ये कंट्रेक्चुअल बेसिस पर है, एक ही सीट है। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, एमबीबीएस डिग्री होना चाहिए। उसके बाद नोट में क्या है, मस्ट रिसाइड, ये कैंपस में ही आपको इसको रहना होगा। ठीक है, और इसका जो सैलरी है कंसोलिडेटेड सैलरी ऑफ 71,000 इसका पर मंथ सैलरी बनेगा। उसके बाद इसका जो एज लिमिट है, इसमें क्या है, इसका 50 साल से ऊपर आपका एज क्रॉस नहीं करना चाहिए। चौथा है आपका वार्ड बॉयज़ का, जो कि एक अनरिजर्व पोस्ट है, ये भी कंट्रेक्चुअल है, एक ही सीट है। इसमें आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका मेट्रिकुलेशन मांग रहा है, और आपको इंग्लिश में फ्लुएंटली बात करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और उसके बाद इसका एसेंशियल है कि बीए बीएससी बीकॉम डिग्री एंड अटेनमेंट्स इन स्पोर्ट्स आर्ट एंड म्यूज़िक। ठीक है, इसका कंसोलिडेटेड सैलरी आपका 18,000 पर मंथ बनेगा। इसका एज लिमिट है 18 से 50 साल।
ठीक है। और उसके बाद जनरल है तो फिर पांचवा है आपका एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ अनरिजर्व्ड सीट है ये। 12 सीट है यहाँ पे, अच्छा खासा सीट है ये। कंट्रेक्चुअल बेसिस पे इसका एसेंशियल मैट्रिकुलेशन है। उस पर डिज़ायरेबल स्किल में अगर आपको कुक मैसन कारपेंटर वेल्डर गार्डनर अगर आप हैं, इलेक्ट्रिशियन है, तो आपको गिवन प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा अपॉइंटमेंट में, ठीक है। और ऑल अपॉइंटमेंट विल बी मल्टीटास्किंग स्टाफ, सारा का सारा अपॉइंटमेंट इसका होगा। कंसिडरेटेड सैलरी इसका 21,000 पर मंथ है, अच्छा खासा सैलरी है। और 18 से 50 ईयर इसका ये डेट है। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये है क्या इसका। ये आपको फीस आपका डीडी लगेगा। ये आपका बैंक ड्राफ्ट है 500 का जनरल ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए 400 का, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ये आपको फेवर में करना है प्रिंसिपल सैनिक स्कूल पेएबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नारायणी ब्रांच, कोड दे रखा है, डिस्ट्रिक्ट दे रखा है, ये आपको इतने का डीडी लगेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको वो भी बताया रखा है कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म मैं दिखा दूंगा गोपालगंज सैनिक आर्मी स्कूल के वेबसाइट से, वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म और नोटिफिकेशन मैं दिखा दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म निकाल लीजिएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ वो अच्छे से उसको भर देना है। उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लगेगी सर्टिफिकेट्स के। उसके बाद आपको आपका एक फ़ोटो लगेगा पासपोर्ट साइज़, फिर बायोडाटा इंक्लूडिंग बायोडाटा आपका लगेगा, फ़ोन नंबर और इसके साथ ईमेल आईडी के साथ। तो मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कहाँ पे ये आपको फॉर्म और नोटिफिकेशन अवेलेबल है। तो यहाँ से हम लोग सर्च करेंगे गोपालगंज आर्मी स्कूल, आर्मी स्कूल गोपालगंज। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट खुल गया, यहाँ से आप आइएगा। ये आपको लेटेस्ट न्यूज़ में जैसे आप जाइएगा, ये देखिए यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, लेटेस्ट में जाइएगा, यहाँ पे रिक्वायरमेंट एंड पोस्ट के लिए आ गया, ये आपका आ गया। सबसे पहले आप देख लिया एडवर्टाइजमेंट, ये आपने डाउनलोड कर लिया। ये देखिए आपका एडवर्टाइजमेंट खुल गया है, ठीक है। ये जो हम लोग देख रहे थे ये एडवर्टाइजमेंट खुल गया, और यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, देख लीजिए आपका सब कुछ यहाँ पे आपको आराम से देख लीजिए। ये पूरी तरह से डिटेल्स देना है अच्छे से, ये पूरा डिटेल आपका मांग रहा है, साथ साथ डिक्लेरेशन भी है आपका, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको देना है। ये चौथा नंबर जो है ये आपको ये फॉरवर्डिंग ऑफिस है, ऑफिस यूज़ के लिए, तो ये आपको नहीं भरना है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, ताकि आगे भी लोग सब्सक्राइब कर सके। और उम्मीद करता हूँ कि मैं अब अच्छी वीडियोस बनाऊंगा, और आगे भी वैकेंसी से रिलेटेड सीटेट से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद। और इसी तरह बने रहें चैनल पर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।